नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, क्या आप नवंबर के महीने में अगेती भिंडी की खेती करना चाहते हैं और उससे काफ़ी अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको नवंबर के महीने में अगेती भिंडी की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। जैसे खेत की तैयारी, हाइब्रिड किस्में, बुआई का सही तरीका, खाद और स्प्रे शेड्यूल, कीट और रोग नियंत्रण। तो पूरी जानकारी सही विधि से समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसान भाइयों, एक चीज़ मैं आपको वीडियो के शुरू में कहना चाहूँगा कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है वो किसान भाई या तो नवंबर और दिसंबर के महीने भिंडी की खेती ना करें, और अगर आप कर रहे हैं तो फसल को बचाने का कोई जुगाड़ कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब सर्दी पड़ती है तो फूल और फल गिरने लग जाते हैं। और जिन किसान भाइयों के यहाँ ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है, 30 डिग्री टेम्परेचर रहता है या फिर माइनस की बात करें 18 से 20 डिग्री, तो वहाँ पे जो है इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। सबसे पहले बात करेंगे हम खेत की तैयारी की। देखिए, खेत की तैयारी के लिए 5 से 6 बार जो है गहरी जुताई कर दीजिए। 100 कुंटल लगभग 1 एकड़ में गोबर की खाद आप डाल सकते हैं। जितनी आप गोबर की खाद डालेंगे, रासायनिक खाद की ज़रूरत उतनी ही कम पड़ेगी। या फिर इसके अलावा किसान भाइयों, गोबर की खाद डालने के साथ में आप जो है नीम की खली डाल सकते हैं, या हरी खाद जो आपके पास है उनको डाल करके जुताई कर दीजिए। आपका जो खेत है वो तैयार हो जाएगा। अब बात आती है कि कौन कौन सी मिट्टियों में जो है भिंडी खेती करते हैं। तो देखिए, हर तरह की जो मिट्टी उसमें भिंडी खेती कर सकते हैं। मिट्टी का पीएच मान 6 से 6.5 के बीच का हो, और नमक वाली मिट्टी ना हो, खारी ना हो। बाकी हर तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं। आपका खेत जो है वो तैयार हो गया है। अब बात करते हैं कि कौन सी किस्में लगाएं जो कि हमें इस समय काफ़ी अच्छा उत्पादन देंगी। जो पहली किस्म किसान भी वो है सिजेंटा की OH 102। इसकी खेती जो है रबी खरीफ में की जाती है। जमाव की बात करें प्रतिशत की, तो 80 से 90% जमाव होता है। पहली तुड़ाई 42 दिन में शुरू हो जाती है, और ये जो फसल है 90 से 110 दिन तक लगातार तुड़ाई देती है। फल एक समान और मुलायम होते हैं, पौधा मजबूत होता है, तो इस किस्म को आप लगा सकते हैं। दूसरी वैरायटी है सरपान की एरावत। ये किस्म जो है पीला मोजेक और कर्ल वायरस प्रतिरोधी होती है। बरसात और शुरुआती सर्दी में इसको लगाया जा सकता है। अच्छा उत्पादन देने के लिए जानी जाती है। तीसरी वैरायटी है एडवांटा की राधिका। इसकी खेती पूरे साल की जाती है। पहली तुड़ाई 42 से 45 दिन में शुरू हो जाती है। फसल अवधि 90 से 100 दिन की होती है। फल नज़दीक से लगना शुरू हो जाते हैं। कर्ल वायरस और पीला मोजे के प्रति जो किस्म है वो रोग प्रतिरोधी होती है। तो ये हमने बताई आपको 3 किस्में। इनमें से कौन सी किस्म आप लगाने वाले हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, या जो किस्म आपके एरिया में अच्छा उत्पादन देती हो आप उस किस्म का भी चुनाव कर सकते हैं। अब बात आती है कि बुआई का सही तरीका क्या है। देखिए, अगर आप अगेती बुआई कर रहे हैं तो हमें जो है बीज को उपचारित भी करना होता है। तो आमतौर पे 1 एकड़ में लगभग किसान भाइयों 2.5 किलो बीज लगता है, अगर आपका बीज हाइब्रिड है। अगर आपका बीज देसी है तो 4 किलो तक लगता है। लेकिन मैं आपको कहूँगा यहाँ पे कि आपको 3 से 3.5 किलो हाइब्रिड बीज लेकर के आना है। उसके बाद जो है किसान भाइयों हमें उस बीज का उपचार करना है, क्योंकि अगर आप अगेती बोने जा रहे हैं ना, तो आपको जो है बीज का उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। 24 घंटे के लिए सबसे पहले आप बीज को पानी में भिगो दीजिए, जिससे कि अंकुरण शक्ति जो है आपकी वो बढ़ जाएगी। फिर मिट्टी में पैदा होने वाली जो फनफूदी होती हैं उनसे बचाने के लिए बीजों को जो है कार्बेंडाजिम से उपचारित करें। फिर उसको किसान भाइयों, अगर आपके खेत में जो है अंकुरण की समस्या आती है, तब आप उसको जो है इमिडाक्लोरोपिड से भी उपचारित करें। लेकिन अगर जमाव की समस्या नहीं आती है तो सिर्फ कार्बेंडाजिम से उपचारित करके हल्का सा छाया में सुखा के जो है किसान भाइयों बुआई कर सकते हैं। अब बात आती है कि बुआई कैसे करें। देखिए, जो पौधे से पौधे की दूरी किसान भाइयों वो कितनी रखें और लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखें। देखिए, वो इस बात पे निर्भर करता है कि आप कौन सी जो है किसान भाइयों वैरायटी लेके आ रहे हैं, उसी आधार पे जो है बुआई करनी होती है। आमतौर पर अगर मैं बात करूं किसान भाइयों कि आपकी जो वैरायटी है, तो आप पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखिए, और लाइन से जो लाइन की दूरी किसान भाइयों उसको आप 40 से 45 सेंटीमीटर रख सकते हैं। ये जो है एक आइडल दूरी होती है, और इस तरीके से आप बुआई कर सकते हैं। बेड विधि से भी कर सकते हैं, क्यारी विधि से भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि खाद और स्प्रे शेड्यूल क्या होगा। देखिए, खाद की बात करूं तो बुआई के समय आपको कौन सी खाद डालनी चाहिए। तो किसान भी 1 एकड़ में सबसे पहले आपको 50 किलो DAP, 30 से 40 किलो पोटास और 15 से 20 किलो अगेती में अगर बुआई कर रहे हैं तो यूरिया डाल दीजिए। इसके अलावा जो है जिंक सल्फेट भी आपको डालना ही चाहिए। ये सब डाल के आप बुआई कर दीजिए। बुआई के 10 से 15 दिन बाद NPK 19-19-19 लेना है। इसको 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी मिला करके स्प्रे करेंगे तो फसल जो है वो अच्छे से जल्दी तैयार भी हो जाएगी, पौधे का सही से विकास भी होगा। और जब फूल फल निकलने शुरू होने वाले हों, फूल निकलने से पहले 052-34-50 ग्राम लेना है, 10 लीटर पानी मिला करके स्प्रे करना है।
फिर जब फल बनने शुरू हो जाए उस समय तब इसका जो स्प्रे है आपको दोबारा करना है। और अगर आपको किसान भाइयों अच्छी पैदावार चाहिए और क्वालिटी भी आपकी फसलों की अच्छी हो, फूलों की, फलों की, तो फूल बनते समय 13-0-45 यानी पोटेशियम नाइट्रेट 100 ग्राम को 10 लीटर पानी मिला करके स्प्रे करेंगे तो आपकी जो फसल है वो अच्छी हो जाएगी। इनके अलावा जैसे ही आपकी फसल जो है बुआई के 30 दिन बाद तैयार होने वाली हो, फूल आने शुरू हो रहे हों, बड़ी हो रही हो, तो 1 एकड़ में 30 किलो यूरिया के साथ में 2 से किसान भैया 2.5 किलो जिंक सल्फेट डाल सकते हैं। और अगर आपने बुआई के समय जिंक सल्फेट डाला हुआ है तो जो है किसान भैया आप इस समय सूक्ष्म पोषक तत्व ले सकते हैं और अपने खेत में डाल दीजिए। इसके अलावा समय समय पर जो है फनफूद नाशक का भी स्प्रे करते रहिए। तो अब बात आती है कीट और रोगों को कैसे नियंत्रित करें। देखिए, अगर मैं बात करूं कीट और रोगों को भिंडी में कैसे नियंत्रित करें तो ये बहुत ही खतरनाक होते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो सबसे पहले हम कीट की बात करेंगे, उसके बाद रोगों की बात करेंगे। देखिए, जो फल और शाक का कीट होता है जिसको कि हम बोलते हैं फल मक्खी, ये पौधे की विकास के समय जैसे 30 से 35 दिन की अवस्था होती है, जब मैं आपको यूरिया डालने के लिए बोल रहा हूँ तभी ये कीट आ जाता है। इससे जो प्रभावित पौधा होता है उसकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं, सूख जाती हैं, बाद में जो है ये अपने फलों में जाकर अपना मल भर देता है जिससे कि पूरी तरीके से फसल बर्बाद हो जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए आपको लेना है स्पाइनोसेड 1 ml पानी मिलाकर के स्प्रे करेंगे, ये समस्या दूर हो जाएगी। जिस तरीके से आपके खेत में जितना अटैक हो उस हिसाब से जो है आप दवाई को बढ़ा लीजिए स्पाइनोसेड को और इसी हिसाब से पानी मिलाकर के इसका स्प्रे कीजिए, समस्या नहीं आएगी। जो अगला कीट है वो है ब्लिस्टर बीटल। जी हाँ, ये पौधे के मुलायम जो पत्ती, फल, फूल भाग होता है उनको खाता है। अगर इसका हमला दिखे आपको, सबसे पहले कीड़े को इकट्ठा करके नष्ट कर दीजिए। और अगर किसान ज़्यादा दूर में है ये, तब आपको लेना है मैलाथियान 400 ml पानी मिलाकर के स्प्रे करेंगे, ये समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा जो और कीट है जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है वो है चेपा। कहीं पे इसको माहू बोलते हैं, अलग अलग नाम इसके हो सकते हैं। तो चेपे का अगर आपको हमला दिख रहा है तो ये नए पत्ते, नए फलों पे ही आता है। ये पौधे का जो रस है उसको चूस लेता है, बाद में जो है पौधा कमज़ोर हो जाता है, बेढंगे रूप का हो जाता है। शहद जैसा बूंद निकलती है यानी एक चिपचिपा पदार्थ इससे निकलता है जिससे कि ये पौधे में फनफूदी भर देता है, बाद में जो पौधा नष्ट हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए आपको तुरंत लेना है डाइमेथोएट 300 ml ड्रिल फिल्टर पानी मिलाकर स्प्रे करेंगे, ये समस्या नहीं आएगी। और अब हम बात करते हैं कौन कौन सी बीमारियां आती हैं उनको कैसे नियंत्रित करें। जो सबसे पहली और सबसे प्रमुख बीमारी है जिसको बोलते हैं चितकबरा रोग यानी पीला मोजेक। इस बीमारी के लक्षण जो किसान भाइयों वो एक जैसी सारी पत्तियां पीले रंग में हो जाएंगी, फिर जो है पौधा उसके बढ़वार रुक जाएगी और विकास रुक जाएगा, फल भी पीले हो जाएंगे, फूल भी पीले हो जाएंगे, आकार छोटा रह जाता है जिससे कि पैदावार 80 से 90% तक कम हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो पैदावार बिल्कुल नष्ट हो जाती है। यह जो बीमारी है सफ़ेद मक्खी और टिड्डे के कारण पैदा होती है। इसके नियंत्रण के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको तीनों किस्में बता रहा था तो मैंने कहा कि रोग प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करें। जी हाँ, इसके अलावा अगर 1-2 पौधे में समस्या है तो पौधा जो है उसको उखाड़ के खेत से जो है दूर नष्ट कर दें, या फिर सफ़ेद मक्खी के जो नियंत्रण है उसके लिए आप डाइमेथोएट 300 ml को 2 लीटर पानी मिला करके स्प्रे करेंगे, ये समस्या नहीं आएगी। जो अगला बीमारी वो है पत्तों पर सफ़ेद धब्बे। इससे जो है किसान भाइयों पत्तों और फूलों पर जो है सफ़ेद रंग के धब्बे बनते हैं और फल पकने से पहले ही झड़ जाता है और क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। अगर इसका आपको हमला दिख रहा है तो घुलनशील जो है सल्फर का स्प्रे कीजिए। इसका सिर्फ एक ही उपाय है जो कि सबसे सरल है और इसी को करेंगे तब आप जो है किसान भाइयों आपको इसका हमला नहीं दिखेगा। जो अगली रोग है वो है पत्तों पर धब्बा रोग। इसमें पत्तों के मध्य और किनारे पर जो है सलेटी रंग के लाल धब्बे बढ़ जाते हैं, बाद में जो है सलेटी भी वो हो जाते हैं जिससे फसल खराब हो जाती है। इसके नियंत्रण के लिए जो है आप बीज को उपचारित करके बुआई करें, तब आपको ये समस्या नहीं आएगी। अगर समस्या पे खेत में आ गई है तब आप फनफूद नाशक का स्प्रे कीजिए, ये समस्या नहीं आएगी। और जो किसान भाइयों आखिरी हमारी समस्या है वो है जड़ गलन और पौधे का सूख जाना। तो इसके नियंत्रण के लिए आपको क्या करना है। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों आपको अगर जड़ सूख रही है, बीमारी लग गई है तो पौधे में कार्बेंडाजिम का स्प्रे कीजिए, बीज को उपचारित करके बोइए, समय समय फनफूद नाशक का स्प्रे करते रहिए, ये समस्या नहीं आएगी। और अगर आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इस तरीके से भिंडी की खेती कर देते हैं 1 एकड़ में तो किसान भी जैसे ही 40 से 42 दिन होंगे आपकी जो फसल है वो तुड़ाई देना शुरू कर देगी, क्योंकि उस समय मार्केट में भिंडी बहुत ज़्यादा कम होगी तो आपको 70 से 80 रुपये किलो का रेट मिल जाएगा। अगर आप 1 एकड़ में जो है किसान भाइयों
50 क्विंटल का उत्पादन ले लेते हैं और शुरू में अच्छा रेट मिलता है, बाद में थोड़ा सा कम होता है, बीच में फिर बढ़ जाता है, तो क्योंकि रेट जो है वो घटता बढ़ता रहता है। लेकिन यहाँ से जो है किसान भाइयों, आप 1 एकड़ भिंडी की खेती करेंगे जिसमें से 20 से 25 हज़ार रुपये की लागत लगाएंगे खेती में, तो यहाँ से किसान भाइयों आप पूरी फसल के दौरान 3 से 4 लाख रुपए बहुत ही आसानी से जो है प्रॉफिट के रूप में कमा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।